जी 30 सर्द रातें, पारा जब 2 डिग्री के नीचे, खुले आसमान के नीचे लाखों किसान धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। समाधान इस संकट का क्यों नहीं? और आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद भी गतिरोध कायम है। देखिए, गतिरोध चल रहा है, किसान मानने वाले नहीं हैं, ये बात तो सत्य है। आज उत्तराखंड में ट्रैक्टर चढ़ा दिया, तोड़ दिया, बैरिकेटिंग, तमाम जगह पे आंदोलन हुए। प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया, देश में कांग्रेस कर रही है। बीजेपी के सामने वो भी अपनी चौपाल लगाकर किसानों को इसके फायदे बता रही है, लेकिन उसका फायदा कोई मान रहा है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इतना जरूर है कि एमएसपी की बात आती है। अभी मनोज अग्रवाल साहब बोल रहे थे, पंजाब का किसान तो एमएसपी भी पा जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान तो सरेंडर कर चुका है, तो खाली अफसरों घूसखोरी के लिए धान और गेहूं पैदा करता है। इसको तो पूरा पैसा नहीं मिलता, तब भी कुछ नहीं कर पाता। जब सारी सरकारें ये बात जानती हैं कि 1800 रुपये का धान 800 रुपया में बिक रहा है, तब भी वो किसान का कोई फायदा नहीं कर पाई। देश की आज़ादी के 75 साल में यूपी और बिहार का किसान सरेंडर है अफसरों के भ्रष्टाचार के आगे। पंजाब का किसान साहसी है, वो भरपूर मूल्य लेता है हरियाणा का, इसलिए वो अड़ा है, ये भी कह सकते हैं जी। दूसरी बात, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब घमंड और पेट ये दोनों किसी आदमी का निकल आता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो किसी को गले नहीं लगा पाता, चाह कर भी। हम लोग का ठीक है वीरेन जी, वैसे ज्यादा नहीं निकला। नहीं, ये तो भाई वैसे समीर भी दुबले पतले हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सत्ता में अहंकार होना स्वाभाविक है। अहंकार आता रहा है, आज से नहीं, आदिकाल से। एक साहित्यकार ने लिखा है कि अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश, और यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। तमाम सारी चीजें हमारे यहाँ उक्तियां हैं जो ये दर्शाती हैं कि ऊंचाई के साथ आदमी को विनम्र होना है। राजनीतिक दल है, लोकतंत्र की बात कहते हैं, लेकिन सत्ता हासिल होने के बाद पक्ष विपक्ष, छोटी पार्टी बड़ी पार्टी, हिंदू मुसलमान, किसी की तो सुने। लेकिन इतना जान लीजिए कि हम घर के भीतर रजाई में बैठे हैं, तब भी ठंड लगती है, और जो आज खुले आसमान के नीचे सड़क पर लेटा है उसको कितनी ठंड लग रही होगी। इसका एहसास अगर नहीं हो रहा है तो हम अपने आप को इंसान कैसे कह सकते हैं? हम किसान पुत्र, किसान का देश, किसान को भगवान कैसे कह सकते हैं? लेकिन समस्या यही ब्रजेश जी कि हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में, ये दोनों काम करते नहीं हैं। और यही वजह है कि आज अटल जी का जन्मदिन है। उन्होंने बहुत पहले बहुत सारी चीजें राजनीति पर लिखी थी, लेकिन आज अटल के जन्मदिन पर बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम बीजेपी ने किया। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया बीजेपी ने दिया। ये 4 महीने में एक बार 2-2 हजार रुपया देते हैं। अटल जी की जयंती थी, उनका जन्मदिन है। बीजेपी ने किसानों के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किया था। खूब खीर तगड़ी बनी हुई थी, एकदम महकती हुई, घी में एकदम, और दूध मलाई एकदम पड़ी हुई थी खीर में। लेकिन आज संजय सिंह ने उसमें मक्खी डाल दी। आज संजय सिंह ने लोकसभा में कार्यक्रम के दौरान, मैंने इसीलिए कहा ये अराजक लोग हैं। अब ये अराजकता कहिए, राजनीति में अपनी बात कहने का तरीका, वो भी सांसद हैं। आम आदमी पार्टी के 2 सांसदों ने जिंदा मक्खी मार के डाल दी खीर में, और सबने देख लिया। अब वो खीर फेंकनी पड़ी, कोई रास्ता नहीं है। भाई
बात तो सुननी पड़ेगी सबकी। अगर किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का आंदोलित है तो उससे जाके बात करें बीजेपी के नेता। ये उत्तराखंड के किसानों को क्या हो गया अचानक से, ये क्यों ट्रैक्टर लेके पहुंच रहे हैं? ऊधम सिंह नगर में सब पंजाबी ही हैं, अपने पीलीभीत में, लखीमपुर में, तराई के इलाकों में बहुत पंजाबी लोग बसे हैं, तो स्वाभाविक है कि असर तो जाएगा ही। जी देखिए, अटल जी ने कहा था, अटल को पूरा हिंदुस्तान मानता है। ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी अटल का नाम लेगी तो बीजेपी गुस्सा होगी, लेकिन मेरे कहने पर नहीं होगी। नहीं, 2-3 बार लपटे ना ये अटल जी से, तो इसलिए समीर सिंह ने ऑब्जेक्शन किया। हाँ, अटल जी ने कहा था कि राजनीति काजल की कोठरी है, जो इसमें जाता है काला होकर ही निकलता है। ऐसी राजनीति व्यवस्था में ईमानदार होकर भी सक्रिय रहना, बेदाग छवि बनाए रखना बेहद कठिन हो गया है। बीजेपी के नेता इस कोशिश में हैं उनकी छवि बेदाग रहे, अभी तक बेदाग रही है जी। और बहुत बार सत्ता के तमाम सारे मामले सरकार जाने के बाद खुलते हैं। कांग्रेस में तो तमाम भ्रष्टाचार, स्पेक्ट्रम घोटाला और 2G 4G सब पहले ही खुल गया था, कोयला से लेके। जी, हो सकता है इसमें सत्ता के बाद खुले, लेकिन आज बहुत ठंड है। देश के किसानों से बातचीत करके आंदोलन खत्म होना चाहिए। किसी दिन का, नए साल का कोई इंतजार नहीं होना चाहिए। यह संवेदनशीलता से जुड़ा मामला है और हम आप सब रोज इस पर डिबेट नहीं करना चाहते। हम लोग सरकार से अपील करते हैं ये बात जितनी जल्दी खत्म हो जी। ना संजय सिंह जैसे लोगों को मौका मिलेगा नारा लगाने का प्रधानमंत्री का के सामने। आज पिछले 7 सालों में जब से मोदी की सरकार आई है, शायद ऐसा पहला मौका है जब प्रधानमंत्री के सामने किसी दल ने इतना तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया हो। और ये विरोध प्रदर्शन क्यों था, सुनियोजित था, कैसे हुआ, और किसानों के बहाने जिस तरह से सरकार को घेरा गया, इस देश की जनता ने, टीवी तो कहीं नहीं चला, खैर सोशल मीडिया तो चल रहा है, लोग देख रहे हैं। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। बीजेपी के एक विधायक हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, उन्होंने आज अटल जी की एक कविता लिखी है सोशल मीडिया पर, मैं उसी को पढ़ता हूं कि धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान छू ले, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोले, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले लगा न सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ी मौजूद बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, सरकार भी अड़ी हुई है कि वो कानून तो रद्द नहीं करेगी, संशोधन के लिए बात हो सकती है। किसान अड़े हुए हैं कि जब तक ये तीनों खेती से जुड़े कानून रद्द नहीं होंगे वो आंदोलन को समाप्त करेंगे नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट के का जो एनालिसिस है और उनका जो परामर्श है, उसके अलावा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है और देर सवेर इसी विकल्प पे दोनों को लौटना पड़ेगा?